नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिसर्च और मैं हूं आपके साथ प्रिंस रघुवंशी। अभी बिहार में जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां से बड़ी खबर सामने आ रही है कि वहां पर अदानी समूह को बिजली संयंत्र बनाने के लिए 33 रुपए में 33 साल के लिए 1050 एकड़ की जमीन दे दी गई। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शशि शंकर सिंह जी, जो देश की राजनीति पर और खासकर बिहार की राजनीति पर और वहाँ की खबरों पर अपनी पकड़ रखते हैं और उनको दिलचस्पी से पढ़ते भी और हमें भी बताते हैं। तो शशि जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो 1050 एकड़ जमीन है, जिसे बंजर जमीन बताकर अदानी ग्रुप को दिया गया 1 रुपए साल पे 33 साल के लिए 33 रुपए पे, तो इस सौदे को आप कैसे देखते हैं? मतलब जो हरी जमीन थी, ये हरी जमीन है, वहां पर 10 लाख के आसपास पेड़ है, वहां के स्थानीय निवासी बता रहे हैं और देख के भी आए काफी रिपोर्टर, उन्होंने रिपोर्टिंग करी कि बंजर जमीन ये नहीं है। तो क्या ये बिहार के हित में है? क्या है ये? देखिए, बिहार में उद्योग लगने चाहिए और बिहार में मेरा मानना है कि 1 रुपए की आप फ्री में भी जमीन दे दो उद्योग लगाने के लिए, क्योंकि बिहार में बहुत ही जरूरत है उद्योग की। इस बात से आप इनकार नहीं किया है, लेकिन साथ में ये भी आपको देखना पड़ेगा कि बिहार में बहुत बंजर जमीन है, बहुत बंजर जमीन है और बहुत सारी ऐसी जमीन है जहाँ सालों पर पानी ही रहता है। तो आप उन जमीनों को दे दो ना भाई, किसी को आप बंजर जमीन को दे दो, आप उन सालों पर पानी रहता है, वो आए पावर प्लांट बैठाना, वो अपना मिट्टी भरे, ठीक से उसको बनाए और उसके बाद वो पावर प्लांट लगाएं। और तो आप उस तरह की जमीनें दे दो 33 साल के लिए 1 रुपए या 2 रुपए जो भी आपका मन है सरकार के फ्री में दे दो, क्योंकि उद्योग लगेंगे तो रोजगार आएंगे, किस बढ़ेगा, स्टेट विकसित होगा। तो ये भी जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि अडानी साहब को बिहार में ही मिला है, तमाम स्टेट में भी अडानी साहब को जमीन मिला है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और कम दामों पर मिला ही, सब रेट पर मिला है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये भाजपा सरकार और सरकार में बिहार मिल रहा है, अदर स्टेट में मिले जब कांग्रेस की सरकार रही थी। इसके पीछे हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2005 में पॉलिसी आई थी सेज के तहत कि किसी भी स्टेट में निवेश के लिए आप कम दरों पर जमीन दे सकते। जी, तो शशि जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सरकार दे सकती है, लेकिन एक तो इसके अंदर जो एक अनियमितता दिखती है कि हरित जमीन को बंजर बता के बेचा गया। दूसरी बात, सभी जगह पे बड़े टेंडरों में जब से भाजपा सरकार आई है तब से अदानी मोदी, अदानी मोदी, अदानी समूह का कुछ ना कुछ नाम ये क्यों जुड़ता हुआ दिखता है सब जगह? उसमें एकदम सच्चाई है। देखिए, आज के डेट में अगर देखें भारत में तो सबसे नंबर 1 पर अडानी ही है और अंबानी जी हैं। ये दो लोग सबसे बड़े उद्योगपति हैं। देश के विकास में भी इनका योगदान है, इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते। बाकी टाटा ग्रुप था, बजाज ग्रुप है, ये सब बड़ा सा किनारे हो गए हैं और ये लोग हर व्यवसाय में टूटते हैं और टेंडर लेते हैं। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाजपा सरकार का थोड़ा सा ध्यान है अडानी के ऊपर, इसलिए टेंडर मिलता है। लेकिन ये छोड़ दीजिए, सबसे पहला ये है कि आप उपजाऊ जमीन क्यों दे रहे हैं? आप बिल्कुल, मैं वो 10 लाख अगर पेड़ हैं तो आप वो जमीन क्यों दे रहे हैं? ये गलत बात है। शशि जी, मैं आपसे तीसरा सवाल पूछना चाहूंगा कि जो ये सौदा हुआ है, क्या ये बिहार के हित में है? क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, हरी भरी जमीन पर प्लांट बन रहा है, इसके बाद जो बिजली दी जाएगी वो भी महंगी बिजली दी जाएगी। जो दर तय हुई है वो 6 रुपए कुछ पैसे की दर है, जिसपे अदानी समूह से बिहार सरकार इस बिजली को खरीदेगी। तो क्या ये फैसला आपको कैसे दिखता है कि बिहार के हक में है? जब भी उद्योग लगता है तो सबसे ज्यादा लाभ होता है जो उद्योग लगा रहा है उसको, सबसे ज्यादा लाभ। सेकेंडरी सबसे, उसके बाद सरकार को लाभ होता है, जनता को भी लाभ होता है। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। उद्योग तो लगना ही चाहिए, जो कोई विरोध नहीं करना चाहिए। बस मैं बार बार बोल रहा हूं कि बंजर जमीन दो जी, उपजाऊ जमीन मत दो। लेकिन ये जो टेंडर है ये बिहार सरकार ने जो लिया है, ये बिहार सरकार के मतलब पक्ष में एकदम नहीं है। ये गलत फैसला, क्योंकि आप उपजाऊ जमीन दे रहे हैं। नंबर 2, पैसा कौन लगाएगा? लोग बोल रहे हैं कि अडानी 2600 करोड़ लगाएगा, 2700 करोड़ लगाएगा। अरे भाई, अपने जेब से थोड़े लगाएंगे, बैंक से लोन लेंगे, वो बैंक से लोन लेके फिर लगाएंगे। फिर लोग बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। अरे भाई, रोजगार फ्री में थोड़े दोगे भाई। तुम लगाओगे, वहां पर तुम निकालोगे, नोटिस दोगे, सब ये दोगे कि भाई ये रोजगार है, तो लोग आके रोजगार लेंगे, तो काम करेंगे, तब तो तुम पैसा दोगे ना जी। आप ये देखिए कि कम रेट पर जितने हॉस्पिटल बने हैं, जितने स्कूल बने हैं, जाके किसी भी स्कूल से पूछ लीजिए कि क्या आप लोग एडमिशन देते हैं कम पैसे में? आप पढ़ाते हैं फ्री में? जो आप जब जमीन लिए थे तो आप बोल रहे थे कि 30% या 10% गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। आप सोचिए कि एकदम नहीं पढ़ाते हैं ये लोग, नहीं एडमिशन लेते हैं। जो ऑटिज्म है, एडीएचडी है, लड़कों जो हैं उनके मदर जाते हैं, फादर जाते हैं,
हर जगह उनको कोई एडमिशन नहीं लेता है, इतने दिक्कत होता है कि क्या कहे। आप हॉस्पिटल में जाइए, वहां पर लगता है कि बीपीएल फैमिली को हम फ्री में ये करेंगे, इलाज करेंगे, लेकिन करते हैं क्या? एकदम नहीं करते। ये दिक्कत है, कागज पर कुछ होता है, आगे कुछ होता है, ये दिक्कत तो होता ही है। तो ये सौदा आपको बिहार के पक्ष में होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए, ये सौदा है बिहार के पक्ष में नहीं दिख रहा है, और मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ नीतीश कुमार जी से, मोदी जी से, कि मेरा एक सपना है कि मैं चाहता हूँ कि नेतरहाट जैसे विद्यालय बिहार में खुले, हर जिला में। मैं कम से कम शाहाबाद रीजन के 6 जिला में खोलना चाहता हूँ, 4 जिला में। ठीक है, तो आप दे दीजिए मुझे भी दे दीजिए 50 से 1 रुपया में, हम भी खोल लेते हैं, और बैंक से लोन दे दीजिए मुझे, हम भी रोजगार देंगे। जी, सही बात की शशि जी आपने। तो इसमें ये बात समझ में आई हमें कि जो सरकार ज़मीन है उसके पीछे देने का भी एक बड़ा प्रोसेस है, और उसमें भी बहुत लोगों की इंटेंशन है, वो इंटेंशन का गेम है, और फ़ायदा तो इसमें बिहार का होता हुआ नहीं दिख रहा है, नुकसान ही होता हुआ दिख रहा है। तो धन्यवाद शशि जी, आपने इनसाइट्स हमें बताए बिहार के बारे में, और आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। जो भी मुद्दे होंगे जिन पर बात करनी ज़रूरी होगी उन पर हम बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा अगर आप भी चाहते हैं कि हम किसी और मुद्दे पर इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएं। थैंक यू।